इस्लाम दूसरी अहम जंग बड़ी मार कटोराला जंग है। जंगे बद्र इस्लाम की पहली जंग है। उसमें काफिरों को जबरदस्त शिकस्त हुई, मुशरिकों का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। तो उसका बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कुफारे मक्का और मुशरिकीन मक्का ने शुरू की। चुनांचे जो दूसरी जंग हुई वो ओहद पहाड़ के साए में हुई, इसलिए उसको जंग ओहद कहते हैं। और उस जंग में मुसलमानों का जबरदस्त नुकसान। जंगे बद्र में काफिरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जंगे उहद में मुसलमानों का जबरदस्त नुकसान हुआ। क्यों मुसलमानों का जबरदस्त नुकसान हुआ, मैं उसको अभी नहीं बयान करूंगा, वक्त कम है। लेकिन इतना मालूम है कि मुसलमानों का जबरदस्त नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि मुसलमानों को यकीन आ गया कि आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब शहीद हो गए, अब वो दुनिया में नहीं रहे। किसी तरफ से ऐलान हो गया कि मुसलमानों ए मोमिनों, अब जंग करके क्या करोगे, तुम्हारे आका व मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे। और यही जंग उहद है कि कुफार व मुशरिकीन ने मेरे आका के ऊपर पत्थर बरसाए, हमला किया, यहां तक कि सरकार एक गड्ढे में पहुंची और आपके दंडाने मुबारक शहीद हो गए। मुंह से खून का फव्वारा जारी हो गया। अजीब कशमकश का आलम था। जब इतना हुआ तो मुसलमानों ने यह तय कर लिया कि जब मेरे आका नहीं रहे तो अब हमें जिंदा रहकर क्या होगा। लेकिन तारीख में आया है मेरे भाई, मौलाए कायनात की अजमत और मौलाए कायनात की शख्सियत को समझिए। जब ये ऐलान हो गया कि आकाए दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए, मौलाए कायनात हजरत अली मुश्किल कुशा जुल्फकार हैदरी हाथ में लिए हुए और अपने घोड़े पर सवार मुजाहिदाना शान और शौकत के साथ आप तशरीफ लाए तो देखा कि मजमा ही मजमा है कुफार और मुशरिकीन का। उनके चेहरे के ऊपर खुशियां हैं। रिवायत में आया है कि हजरत मौलाए कायनात ने सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मानों में दुनिया से चले गए या अभी हयात। तो तारीख में आया है कि दूर ही से हजरत सैयदना मौलाए कायनात ने हमारे और आपके आका व मौला आफ्ताबे रिसालत महताबे नबूवत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नजर पड़ गई और ये देखा कि आप जिंदा हैं, लेकिन एक गड्ढे के अंदर कुफार व मुशरिकीन ने उनको घेर रखा है और आपके दंदाने मुबारक शहीद हो चुके हैं और खून बहने का सिलसिला जारी है। तारीख में आया है कि मौलाए कायनात ने उस वक्त अपनी जमा मर्दी और बहादुरी का ऐसा सिक्का बैठाया कि कुफार मुशरिकीन के हल्के को चीरते हुए जुल्फकार हैदरी चलाते हुए मजमे को फाड़ते हुए सबसे पहले मौलाए कायनात सरकार दो आलम की खिदमत में। सुभान अल्लाह। जब सरकार दो आलम की खिदमत में पहुंचे और मेरे आका की नजर हजरत अली मुश्किल कुशा के ऊपर पड़ी तो आपने फरमाया अली इधर देखो। तो उधर से कुफार मुशरिकीन का जम घटा आ रहा है। हजरत अली ने उनके ऊपर वार किया और ऐसा वार किया कि उनके छक्के छुड़ा दिए और पुश्ते के पुश्ते उनके उड़ा दिए। फिर मेरे आका ने दूसरी जानिब देखा तो कुफार मुशरिकीन उमड़ कर इधर से आ रहे थे। आपने फरमाया कि अली इधर देखो।
तो आपने फिर अपनी बहादुरी और जवाबंदी का ऐसा सिलसिला शुरू किया तो उनकी भी पैर उठ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुश्किल से गड्ढे से ऊपर आए। जब गड्ढे से ऊपर आए तो करीब के खीमे में खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ फरमा थी और जंग में खवातीन भी जाती थी मुजाहिदीन की मरहम पट्टी के लिए, उनकी मदद के लिए। हजरत खातून जन्नत में उस जंग में गई थी। आप फौरन गई, एक प्याले के अंदर पानी लाए कि मेरे वालिद गिरामी कुल्ली फरमा ले, खून बह रहा है। तो रिवायत में आया कि जब सरकार ने मुंह को उस प्याले से लगाया तो इतना तेज खून बह रहा था कि वो प्याला बिल्कुल खून आलूद हो गया। तो आप फिर दोबारा गए और दोबारा पानी लाए, उसका यही हाल हुआ, उसका यही हाल हुआ, उसका यही हाल हुआ। फिर उस मजमे में ऐलान हो गया कि मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है। आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर जिंदा हैं, तुम सब सब आ जाओ। और फिर जितने सहाबा इधर उधर बिखर चुके थे वो सब सिमट कर बारगाह रिसालत में हाजिर। सुभान अल्लाह। ये वाकया है, लेकिन इसके बाद जो वाकया है मैं उसको पेश करके अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। फिर थोड़ी तकरीर मुफ्ती साहब की होगी, फिर इसके बाद जलसा इख्तिताम होगा। जब सहाबा ने देखा सरकार जख्मी हो गए, दंदानी मुबारक टूट गए, खून बह रहा है, कसीर तादाद में मुसलमान शहीद हो गए, तो सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपको सताया, जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में बद्दुआ की, रब्बे ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, क्या रब इस रूबे जमीन पर किसी काफिर को जिंदा ना रख। तो आलम ये हुआ कि आपकी ये दुआ बद्दुआ बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुई और अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह तुम एक कश्ती तैयार, एक कश्ती तैयार की गई। आपके कौम जो कुफार थे, मुशरिकीन थे, वो मजाक उड़ाते थे कि न सैलाब है, न पानी है, न दरिया है, न समंदर है और इतनी बड़ी कश्ती बनाई जा रही है। उसे क्या मालूम था जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो जमीन के चूहे से भी पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से भी पानी बरसना शुरू हुआ। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि सारे कुफार मुशरिकीन उस तूफानी नूह में गर्क हो गए, खत्म हो गए और वही सही सालिम रहे जो कश्ती नूह में सवार हो गए। ऐ अल्लाह के रसूल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ फरमाई थी, तो आज आप भी अपने कौम के लिए बद्दुआ फरमाई। क्या इससे भी बढ़कर जुल्म और तशद्दुद होगा? क्या आपको संसार किया, आपको गड्ढे में आना पड़ा और आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, खून का फव्वारा जारी है। तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की तो आप भी अपनी सारी कौम के लिए बद्दुआ फरमाई। सुभान अल्लाह सुम्मा सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपनी कौम से कि मैं बद्दुआ करता हूं, तुम लोग आमीन कहो। साहबा मचल गए कि आज तो इस रूबे जमीन पर कोई काफिर और मुशरिक जिंदा रहेगा ही नहीं, इसलिए कि नबी की दुआ रद्द नहीं होती है। सरकार ने हमारी गुजारिश को कबूल फरमा लिया। सरकार ने फरमाया कि हम दुआ करते हैं, तुम आमीन कहना। मेरे आका ने जो दुआ फरमाई वो समाअत फरमाई। अर्ज किया, या इलाहल आलमीन, मेरी कौम ने मुझे संगसार किया, मेरे दांत टूट गए, खून बह गया, मुसलमानों को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन या इलाहल आलमीन तो इनके ऊपर अपना अजाब न भेज, इनको फिक्र और फरासत की तौफीक दे। दुआ खत्म हो गई
तो फिर साहब ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमने तो हिलाकत के लिए कहा था और आप तो उसकी हिफाजत की दुआ फरमा रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि मैं फिर दुआ कर रहा हूं, तुम लोग आमीन कहो। मेरे आका ने दुआ फरमाई, या इलाहल आलमीन, ये कौम मुझे नहीं जानती है, ये कौम मुझे नहीं पहचानती है, इन्हें नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं, ये नहीं जानती कि मैं तेरा नबी बनकर आया हूं। या इलाहल आलमीन, इसको तो बख्श दे, इसके ऊपर तो रहम फरमा, इसके ऊपर तो करम फरमा। दुआ मुकम्मल हो गई। तो फिर साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने तो हिलाकत के लिए अर्ज किया था और आप तो इनकी बख्शिश की दुआ फरमा रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, फिर मैं दुआ करता हूं, तुम लोग आमीन कहो। सुभान अल्लाह सुम्मा सुभान अल्लाह। इस दुआ के आखिरी जुमले को मुलाहिजा फरमाइए। फिर इस रोशनी में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की तफसीर समझिए। मेरे आका ने दुआ फरमाई, या इलाहल आलमीन, इस कौम को माफ फरमा दे, इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि आज जिस कौम ने मेरे खून को बहाया है, तो कल आने वाले दिन में ये लोग मेरे ऊपर अपना खून बहा देंगे, मेरे ऊपर अपना खून बहा देंगे और इनकी नस्लें मेरी दीवाना बन जाएंगी और वो अरब की सरहद से निकलकर यूरोप और अफ्रीका और एशिया तक पहुंचकर इस्लाम का झंडा औलादार देगी। या इलाहल आलमीन, तो उसको माफ फरमा दे। इतना कहना था कि फिर साहबा ने अर्ज किया, हे अल्लाह के रसूल, हमने जो दुआए हिलाकत के लिए कहा था और आप तो दुआए हिफाजत फरमा रहे हैं। उस वक्त हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताब रिसालत, महताब नबूवत, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी कौम, ए मेरे आशिकों, ए मेरे सहाबा, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को सारे आलम के लिए रहमत नहीं बनाया है, बल्कि सारे आलम के लिए रहमत बनाकर दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर, जमीन के लिए, आसमान के लिए। और हमारे मोहतरम सैयद साहब ने इनका भी तकरीर का एक गोशा सरकार के रहमतुल लिल आलमीन के ताल्लुक से था। तो मोहतरम, उसी रहमतुल लिल आलमीन का जश्न हम मना रहे हैं, आप मना रहे हैं। ये न समझिएगा कि सिर्फ शुरू जमीन पर अहले सुन्नत वल जमात मना रहे हैं, बल्कि आसमान पर, अर्श पर, जन्नत में पूरे मना रहे हैं, फरिश्ते मना रहे हैं। और तुम नबी की विलादत पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हो। अल्लाह के नजदीक ये मकबूल है, अल्लाह के नजदीक ये पसंदीदा है। हम मुबारकबाद देते हैं इस कमेटी के अहबाब और अरकान और आप हजरात को कि आपने अपने आका व मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ आवरी पर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जश्न का इनेकाद किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस खुशी को और इस जश्न को, और जिन भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अजीजों ने इस जश्न के इनेकाद में दामे गिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है, उसे कबूल फरमाए और उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया भी अता फरमाए और दीन भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मैं आप हज़रात को इस जश्न की कामयाबी पर दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमको और आपको और पूरी दुनिया के मुसलमानों को और खास तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हर जगह गलबा और सरबुलंदी अता फरमाए और जालिमों के जुल्म से और शर पसंदों के शर से महफूज रखे।